हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज जो ये वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, इसके पीछे क्या रीजन है। और मार्केट में मैंने आपको जनरली दो तीन चीजें बताई हैं कि अगर ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का टिकना जरूरी है। ऑलराइट, अगर 24,500 के ऊपर बाजार जाता है तो उसका टिकना जरूरी है, तभी उसका ब्रेकआउट माना जाएगा। ऑलराइट, अगर आप निफ्टी की बात करोगे, फिलहाल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की बात करेंगे और न्यूज वगैरह होगी तो उसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन रहेगा। अगर आप निफ्टी की बात करोगे, सुबह सुबह मार्केट ने ऑलमोस्ट 24,500 का जंप मारा और काफी वॉल्यूम के साथ, काफी अच्छे मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक किया, नो डाउट। बट जैसा मैंने आपको बताया कि 24,500 के बाद किसी लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके ऊपर मार्केट का, बाजार का टिकना जरूरी है। ऑलराइट, बट अगर आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज्यादा टिका नहीं है ना। थोड़ा सा अगर हम इसको नीचे करें, अगर आप देखोगे चार्ट को तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज्यादा टिका नहीं। जैसे ही ब्रेकआउट आया और फिर इंस्टेंट वापस नीचे, जो कि एक थोड़ी सी बहुत वीक चीज है। और जो आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप यहाँ पे ध्यान से जज करोगे, हालांकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे भी ऐसे पैटर्न्स बनते हुए नजर आए, लाइक दिस इनसाइड कैंडल। तो ये कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन का, एक वीकनेस का या डाउनसाइड का मूव दिखाती हैं। ऑलराइट, बट जनरली जब तक ऐसा कोई मूव वॉल्यूम के साथ या फिर ऐसा नहीं होता है, बहुत ज्यादा उनमें वॉल्यूम और थोड़ा सा कैपेबिलिटी नहीं होती, तब तक ये पॉसिबल नहीं होते। अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट जैसे ही ऊपर गया और 500 के ऊपर, लगभग लगभग 500 के यहां तक, ऑलराइट, 500 का ब्रेकआउट तक तो ठीक था, नो डाउट। बट 500 के बाद अगर आप कैंडल्स देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वॉल्यूम के साथ नहीं बन रही। ऑलराइट, हालांकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बट आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी जज करना आना चाहिए। एंड नेक्स्ट, आपको अगर आप कैंडल्स देखोगे तो कहीं ना कहीं काफी स्पीड में डाउन साइड की कैंडल्स बनना शुरू हो गई और फिर एक रिजेक्शन पे डाउन साइड की कैंडल्स ने अच्छा खासा मोमेंटम प्ले किया, नो डाउट। और लोअर लोज सिचुएशन बनती चली गई और मार्केट में एक जो भी आपका बुलिश ट्रेंड था वो वापस से चेंज हो गया है एक नेगेटिव ट्रेंड में, नो डाउट। और जो क्लोजिंग है कहां पे है, जहां पे ओपनिंग थी एग्जैक्ट, नो डाउट 315 के आसपास थी, 315 के आसपास, 313 के आसपास क्लोजिंग है। तो जहां पे ओपनिंग है वहीं पे क्लोजिंग है, तो पूरा दिन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो जो कैंडल आपकी बन के आई होगी तो लाइक ये ऐसी, अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे बन के आई होगी तो ऐसे एक विक टाइप बन के आई होगी, बहुत ज्यादा इसमें वॉलेटाइल मूव नहीं होगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टेक्निकल पर्पज से देखना है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट का टिकना जरूरी है। नहीं टिकता है तो बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो वैसा ही हुआ। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बॉटम से बाइंग हो जाएगी, तो बॉटम से भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉटम से भी कुछ खास हुआ नहीं, हुआ 240 के आसपास से, बट इस लो को भी मार्केट ने ब्रेक किया। मतलब एट लास्ट तक कि कुछ बचने ना पाए और जितने भी एसएल्स हैं वो सारे हिट किए और अपना लो तक को नहीं छोड़ा। एंड नेक्स्ट अपने लगभग 240 के आसपास जो प्रीवियस लो था, वहां से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। ऑलराइट, बट एट लास्ट जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी कॉल राइटर्स थे और जितने भी ऑलमोस्ट कॉल राइटर्स थे, उनके जो कॉल राइटिंग थी वो 400, 500, 600 के आसपास भर भर के थी। अगर अभी मैं ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे ही मार्केट 400 के रेंज में पहुंचा वैसे ही वापस पटक दिया गया, फिर इसने उठने की कोशिश की, बट ये वापस से दिखाया गया कि 400 की रेंज के आसपास अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हैं। अब मंडे को आपको क्या वेट करना है कि 400 के अगर ऊपर मार्केट टिकता है, मंडे को मार्क माय वर्ड्स कि अगर 400 के ऊपर मार्केट टिकता है, फर्स्ट टारगेट इसका क्या रहेगा, 450 से 460 के बीच में। नेक्स्ट इसका वापस से 530 के आसपास और 590 नेक्स्ट। और अगर बॉटम से बाइंग होती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है। अगर इसके नीचे आने की कोशिश करता है 300 के नीचे, तो ऑलमोस्ट आपके टारगेट वही है 227 एंड 180 के आसपास आई थिंक नीचे होना चाहिए। लगभग
227 से ऑलमोस्ट 200 से लेके 130, 24,070 और 23,990 के आसपास नेक्स्ट इसके टारगेट रहेंगे। बट जैसा चार्ट दिख रहा है वैसा एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट में अपसाइड रेजिस्टेंस हैवी है, नो डाउट रेजिस्टेंस ठीक है, बट जो सपोर्ट है वो भी आपका कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और एक टाइम ऐसा होता है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, कि मार्केट में अगर कोई जोन स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं या तो वो तुरंत उठ जाएगा या फिर थोड़ा सा वेट करके उठेगा, और वेट करके एक बार हो सकता है कि वो रिजेक्ट भी हो जाए। तो 3-4 चीजें होती हैं, आपको वेट करना पड़ेगा, एंड एक चीज होगी उसको आपको पहले से ही जज करना पड़ेगा एंड देन आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। अभी जो मार्केट चल रहा है वो एक रेंज में चल रहा है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है वापस से उसी रेंज में। अगर आप प्रीवियस चार्ट्स भी उठा के देखोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट ने यही किया है। ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन में चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी। 24,300 के आसपास पुट राइटर्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं, बाकी तो और कुछ खास है नहीं अंदर। 24,200 के आसपास थोड़े बहुत है, बट दूसरी साइड अगर आप कॉल राइटर्स देखोगे तो 24,400 पे भरे हुए हैं, 24,500 पे हैं, 24,600 पे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो कॉल राइटर्स हैं वो 300 के रेंज में भी हैं। तो कॉल राइटर्स आपकी जो रेंज है वो भरी पड़ी है, आपको 400 के ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा। और 400 के ऊपर ब्रेक करने का ये मतलब नहीं कि 400 के ऊपर गया तो रॉकेट बन जाएगा, 400 के ऊपर टिकना पड़ेगा। 460 नेक्स्ट लेवल बाय लेवल आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी सेकंड हाफ के बाद लगभग 11-12 बजे के बाद पूरा चार्ट खराब हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी हद तक ये बहुत कुछ खास नहीं है। जो लेवल्स थे उनके बीच में भी मार्केट ने एकदम बहुत खराब मोमेंटम किया है। लगभग इसने लो लगाया 55,000 के आसपास, और अपसाइड में अगर इस रेंज का देखोगे तो 55,300 के आसपास, और अगर आज का हाई देखोगे तो 55,700 के आसपास, 690 के आसपास इसने अपना हाई लगाया। बट जैसा मैंने आपको बताया मार्केट एक रेंज में चल रहा है, आज भी उसी तरह एक रेंज में था, जहां पे ओपनिंग उसी के आसपास क्लोजिंग, बहुत ज्यादा मोमेंटम था नहीं। तो आपको हर दिन अब थोड़ा, जब तक मार्केट एक रेंज में चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको वेट करना है उस रेंज का ब्रेकआउट होने में, एंड देन आप प्ले कर सकते हो आगे। बट रेंज में आपको बता देता हूं जो चीजें रेंज की हैं, 24,500 के आसपास, जब तक 24,500 550 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती अपसाइड में, एंड डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 24,000 आप मार्क कर सकते हो। इसके नीचे 500 पॉइंट की रेंज आप मार्क कर सकते हो निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, जो कि आपको 55,900 के आसपास लेके जाएगा, एंड डाउन साइड में आई थिंक 54,800 के आसपास लेके जाएगा। एग्जैक्ट मुझे इसकी रेंज नहीं पता, बट कहीं ना कहीं 54,800 से 54,500 के बीच में इसकी रेंज होनी चाहिए। ऑलराइट, लेवल्स मार्क कर लो, क्योंकि आज जो लेवल्स थोड़े बहुत एक डिफरेंशिएट देखने को मिला है इसमें डिफरेंशिएशन, बट थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, बाकी तो सारी चीजें ओके हैं, उसमें कोई खास दो राय नहीं है। डाउन साइड में 55,000, 54,903 से लेकर के आपका एक और मार्क कर लो लेवल 54,780 के आसपास मार्क कर लो, जो कि एक बेस्ट जोन है बाय ऑन डिप के लिए। अपसाइड में अगर आप देखोगे तो 54,200 से लेकर के 54,290 के आसपास, नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो 54,500 के आसपास रेंज में रहेगा, एंड 54,600 से लेकर के 54,680 के बीच में नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि इसको 55,600 से लेकर के 55,700 के बीच में रहेगा, 55,800 से होते हुए 55,940 से लेकर 56,000 तक ले जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन हालांकि बैंक निफ्टी में अभी देखने का कोई फायदा नहीं है फिलहाल। हमने टेक्निकल बेसिस पे जो जितनी भी अपनी वो सारी चीजें थी हमने आपको लेवल्स के ऊपर बताया, एंड मार्केट क्या कर सकता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, हम केवल अपनी थ्योरी दे सकते हैं। नेक्स्ट रेंज में है, रेंज का ब्रेकआउट होने दो। कहीं ना कहीं हर दिन एक अपसाइड में मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम होता है, एंड वापस से पटक दिया जाता है।
लेकिन एक चीज में कॉमन है कि हर दिन एफआईएस और डीआईएस की एंट्री अच्छी हो रही है, जो कि एक मार्केट के लिए बूस्टअप है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं एक टाइम आता है जब थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठा होती हैं, और जब फिर वो पावर में आएंगी तो अच्छा मोमेंटम मार्केट को दे सकती है। अभी एफआईएस पैसा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक अच्छी चीज है और एक टाइम पे एक बूस्टर का काम कर सकती हैं। बट ऐसा कोई न्यूज ना आए जैसा अभी ग्लोबली सारी टेंशन्स चल रही हैं उसमें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में। ट्रम्प साहब कुछ भी कह सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हालांकि आज कोई खास न्यूज वगैरह थी नहीं, इसी वजह से न्यूज के ऊपर कुछ खास डिस्कशन हुआ नहीं है, और न्यूज वगैरह होती तो वो चार्ट पे दिख जाता एज अ फंडामेंटल। फिलहाल डिस्कशन यही है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।